Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss about humanistic perspective of learning and its implication. आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा में मानववादी दृष्टिकोण और इसका प्रायोगिक प्रभाव। शिक्षा में मानववादी दृष्टिकोण क्या होता है? शिक्षा में मानववादी दृष्टिकोण व्यक्ति को एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखता है, अर्थात मानवतावादी दृष्टिकोण ये मानता है कि एक व्यक्ति अपने आप में एक पूरा इकाई है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्ति को पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि उसका सर्वांगीण विकास है। एक व्यक्ति के अंदर बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना, उनके अंदर भावनाओं का विकास करना, उसके अंदर सामाजिक मूल्यों का विकास करना, उसका आर्थिक विकास करना, नैतिक मूल्यों का विकास करना, यह शिक्षा का उद्देश्य है। इन सब के विकास से व्यक्ति अपने आप में एक संपूर्ण इकाई बन जाता है। इसलिए शिक्षा का मानवतावादी सिद्धांत यह मानता है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपने आप में एक संपूर्ण इकाई बन जाता है और वह किसी भी काम को अच्छे से कर सकता है। यह सिद्धांत अब्राहम मास्लो और कार्ल रॉजर्स जैसे विचारकों के कार्य पर आधारित है, अर्थात इन दो विद्वानों ने ही इस विचारधारा को लाया सामने। इनका मानना था कि हर व्यक्ति मूल रूप से इच्छा, आत्म प्रेरित और आत्मनिर्देशित होता है, अर्थात व्यक्ति अपने इच्छानुसार काम करता है, वो अपने आप से प्रेरणा पाता है और अपने आप की चीजों के बारे में निर्देशन प्राप्त करता है। इसकी मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? इसकी मूलभूत आवश्यकता है सुरक्षा, प्रेम और आत्मसम्मान। अर्थात व्यक्ति को अगर सुरक्षा, प्रेम और आत्मसम्मान मिले तो वह अच्छा कर सकता है, अपने आप से प्रेरित हो सकता है और अपने आप को डायरेक्शन दे सकता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। शिक्षा का मानवतावादी दृष्टिकोण इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति के संपूर्ण विकास की आशा रखता है। शिक्षा के मानवतावादी सिद्धांत के कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण। शिक्षा का मानवतावादी सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है कि लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, अर्थात छात्र को ध्यान में रखते हुए सिखाने की प्रक्रिया को लागू करना चाहिए। छात्र जिस प्रकार का विचार रखता है, जैसी उसकी क्षमता है, जिस तरह का वो काम करना चाहता है या जिस तरह की उसकी रुचि है, उसी के अनुसार उसे चीजों को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि अगर उसके विपरीत किया गया तो छात्र सीख कुछ नहीं पाएगा और उसका समय व्यर्थ चला जाएगा और आगे भी उसे जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स अवेलेबल होते हैं या जो एक्सपर्ट अवेलेबल होते हैं, उन्हें स्टूडेंट की जिज्ञासा या उसकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए, उसका आकलन करते हुए सिलेक्शन के लिए अप्रोच करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट अपने सही विषय का चुनाव कर सके और उसमें आगे बढ़ सके। पॉइंट नंबर 2, फोकस ऑन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मबोध पर केंद्रित। शिक्षा से एक व्यक्ति के बौद्धिक विकास होता है, एक व्यक्ति का इमोशनली डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है और उसका इंटेलेक्चुअल थॉट बढ़ता है, उसका इंटेलिजेंस बढ़ता है। तो जब व्यक्ति का नॉलेज बढ़ता है तो वह अपने आप इस चीज को समझ पाएगा कि उसे क्या करना सही है और क्या करना सही नहीं है। अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर वो चीजों तक पहुंच पाने की कोशिश करता है और चीजों को सीखता है और उसी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसलिए मानवतावादी सिद्धांत व्यक्ति के आत्मबोध पर केंद्रित है, अर्थात व्यक्ति जिस तरह का विवेक रखता है उसी प्रकार का उसे एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, एम्फेसिस ऑन फीलिंग एंड एक्सपीरियंस, भावनाओं और अनुभवों पर जोर।
शिक्षा का मानवतावादी सिद्धांत व्यक्ति की भावनाओं और अनुभवों पर विशेष ध्यान देता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जितना अनुभवी होगा वो चीज़ों को उतना ही अच्छा से सीख पाएगा और उसकी भावनाएं जिस प्रकार होगी उसे उन चीज़ों को सीखने में आनंद आएगा। अगर उसकी भावनाएं चीज़ों के अनुरूप नहीं है तो उसे उन चीज़ों को सिखाना बेकार है और उसे उन चीज़ों को सीखना ही बेकार है। अगर उसकी भावनाएं उस शिक्षा से जुड़ी हुई है, जो चीज़ें वो सीख रहा है उनसे जुड़ी हुई है, तब वह भली भांति काम कर पाएगा। और अगर उसकी भावनाएं उन चीज़ों से बिल्कुल नहीं जुड़ी हुई है, उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उसे रुचि नहीं हो रही है, उसे सिखाना बेकार है। इसलिए उसे भावनाओं को ध्यान में रखते हुए चीज़ों का चयन करना चाहिए और सीखते सूखते अनुभवों के आधार पर वह चीज़ों को आगे भली भांति सीख पाता है और अपने जीवन में उसे लागू कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा। मानवता के सिद्धांत इस बात पर विशेष ध्यान देता है कि व्यक्ति के अंदर आंतरिक प्रेरणा से ही चीजों को सीखने के लिए लालसा आए। जब वह अपने आंतरिक प्रेरणा के आधार पर चीजों का चयन करेगा, सीखने की शैली को अपनाएगा, तो वह चीजों को भले भांति समझ पाएगा। उसके भीतर उसमें और जिज्ञासा आएगी, वह बाहर से भी चीजों को समझ सकता है और दूसरे की भी हेल्प ले पाएगा। लेकिन अगर उसे आंतरिक प्रेरणा ही ना हो तो उसे बाहर से कितना भी प्रेरित किया जाए उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 5, होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास। शिक्षा का मानवतावादी सिद्धांत इस बात की ओर विशेष ध्यान देता है कि एक व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब सब कुछ का विकास। इसमें नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास, शारीरिक विकास, इन सब विकास पर ध्यान दिया गया ताकि उसके अंदर रचनात्मकता का गुण आए, वो चीजों को रचनात्मक रूप से सोच सके, उसका आत्म मंथन कर सके, उसके अंदर आत्मसम्मान जैसे गुणों का विकास होना चाहिए। आगे देखेंगे शिक्षा के मानवतावादी सिद्धांत में क्या प्रायोगिक प्रभाव है, मतलब इसका हम लोग प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। इसमें पहला पॉइंट है शिक्षक की भूमिका में परिवर्तन। रीडिफाइनिंग द टीचर्स रोल। शिक्षक केवल जानकारी देने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह स्टूडेंट का मार्गदर्शन करता है, स्टूडेंट को बतलाता है वह उसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। क्योंकि सीखने के लिए तो अब सब कुछ अवेलेबल है। अब शिक्षक पहले ऐसी बातें नहीं रही शिक्षक में कि वह स्टूडेंट को बैठा के पढ़ाए, स्टूडेंट भी पहले ऐसा नहीं रहे तो बैठ के पढ़े। सीखने के लिए दुनिया में बहुत कुछ अवेलेबल है। अब शिक्षक को केवल सिखाना नहीं है बल्कि उसे मार्गदर्शन देना है, उसका लाइन क्लियर करना है कि उसे कैसे करना है, चीजों को प्राप्त कैसे करना है। और विद्यार्थियों की भावनाओं, रुचि और अनुभव के ध्यान में रखते हुए चीजों को सिखाने के लिए प्रेरित करता है, तभी वो अच्छा शिक्षक बन पाएगा। पॉइंट नंबर 2, व्यक्तिगत और शिक्षार्थी केंद्रित प्रशिक्षण। व्यक्तिगत और शिक्षार्थी विद्यार्थी केंद्रित प्रशिक्षण। अभी मानवतावादी दृष्टिकोण इस बात पर विशेष ध्यान देता है कि शिक्षार्थी या विद्यार्थी की रुचि के आधार पर ही, उसकी क्षमताओं के आधार पर, उसकी रुचि के आधार पर, उसकी जरूरतों के आधार पर उसे पाठ्यक्रम को दिया जाए और पाठ्यक्रम को इतना लचीला बना दिया जाए कि वह जैसे चाहे उन चीजों को ही सेलेक्ट करे, अपने कोर्स में उसे सीखे। अगर उसकी रुचि के खिलाफ चीजों को दे दिया गया तो वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए स्टूडेंट को ध्यान में रखकर ही उसे सिलेबस दे देना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, एम्फेसिस ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर जोर। विद्यार्थी की जैसी बुद्धिमत्ता होगी, जैसा विचार होगा, जैसा आत्मचिंतन होगा, जैसा उसका परिवेश होगा, वो वैसे ही चीजों को सीखेगा। इसलिए सबसे जरूरी चीज होता है कि विद्यार्थी की बुद्धिमत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए और उससे बुद्धिमान बनाने की कोशिश की जाए, उसे चीजों को सिखाया जाए ताकि वह आत्मनियंत्रण कर सके, आत्मचिंतन कर सके और उसके अंदर समझदारी आए, चीजों को समझने में उसकी क्षमता बढ़े। पॉइंट नंबर 4, फोस्टर इंट्रिस्टिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा।
जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि स्टूडेंट में आंतरिक प्रेरणा होगी तभी चीज़ों को सीख पाएगा। टीचर्स को ऐसा करना चाहिए कि उसके आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा मिले। विद्यार्थियों के साथ उसे अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, उसकी जिज्ञासा बढ़ानी चाहिए, उसमें आत्मरुचि पैदा करनी चाहिए ताकि वो सीखने के लिए प्रेरित हो। जब वो सीखने के लिए प्रेरित होगा तो चीज़ों को अपने से सीख पाएगा। पॉइंट नंबर 5, होलिस्टिक करिकुलम डिजाइन। पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार करना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो सके, क्योंकि केवल एक चीज को पाठ्यक्रम में डाल देने से सभी विद्यार्थी एक ही तरह का पढ़ाई करेंगे, कुछ फायदा उससे नहीं होने वाला। इसलिए उसमें एक नॉर्मल करिकुलम के साथ साथ उसको इस तरह से डिजाइन कर दिया जाए कि कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को भी स्टूडेंट सेलेक्ट कर ले, जैसे डांस, ड्रामा, म्यूजिक या स्पोर्ट्स, कुछ भी उसको ऐड कर दिया जाए ताकि उसे सीखने में अच्छा लगे और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। पॉइंट नंबर 6, डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव क्लासरूम। लोकतांत्रिक और समावेशी कक्षा वातावरण। क्लासरूम इस तरह का होना चाहिए कि उसमें सभी प्रकार के क्लास के बच्चों को बैठने में कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो। वहाँ अमीर गरीब का या ऊंच नीच का भाव ना हो, जातिगत भेदभाव ना हो। इसलिए सबको एक जैसा यूनिफॉर्म और एक जैसे बैग, एक जैसे बुक्स देने चाहिए ताकि उन लोगों के बीच आपस में किस तरह का मतभेद पैदा ना हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।